जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो जरूर देख लेना। ये कम्यूटेशन रिकवरी पर एक जंग छोड़ गई है। हाँ जी दोस्तों, और वो भी दिल्ली एफटी में। एक साइड कर्नल मुकुल देव हैं जो अधिवक्ता भी हैं दिल्ली एफटी में, और वो दावा कर रहे हैं कि माननीय हाई कोर्ट दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी है कि नहीं 12 नहीं 15 साल ही रहेगा। और उन्होंने सीधा सीधा अपने ट्विटर हैंडल पर डाल दिया है कि लोग पैसे का खेल खेल रहे हैं, लूट रहे हैं, भीड़ लगी हुई है, दोनों हाथों से पैसे कमा रहे हैं। और जब मैंने ये देखा तो मैंने उनसे बात की, साहब क्या माजरा है ये। उन्होंने बोला ये एक पैसा लूटने का काम है और ये कहीं कम नहीं होगा, 15 साल तक रहेगा। और उन्होंने हवाला दिया, मुझे ये भेजा लेटर, और उसमें दिल्ली हाई कोर्ट का 11 सितंबर का लेटर है। उन्होंने लिखा है कि हम ये भी पाते हैं कि आरोपित आदेश में फॉर्म ऑफ रिटायर्ड आईपीएस का जो हवाला दिया गया है, जिसमें 15 वर्ष की सहमति अवधि के विपरीत 12 वर्ष बाद पेंशन में परिवर्तित हिस्से की बहाली के समान दावे को खारिज कर दिया गया था। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है और हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि ऑप्शनल है। दोस्तों फिर होता क्या है, यानी कर्नल मुकुल साहब अधिवक्ता हैं। अब उन्होंने सीधा अपने ट्विटर हैंडल पर डाल के बाद हड़कंप मच जाता है। उन्होंने डाला है कि पेंशन के कम्यूटेशन बहाली को जो रिकवरी कम करने की बात है, तो इसमें एएफटी में बड़ी भीड़ हो रही है और धोखाधड़ी हो रही है और लोग पैसा कमा रहे हैं। कुछ अधिवक्ता हैं बेईमान अधिवक्ता, उन्होंने कहा है, स्वयं निर्मित तथाकथित एक्स सर्विसमैन कल्याण सेवाएं जो पैसा लूट रही हैं और जल्द पैसा कमाने का खेल खेलें। अब मजा देखिए कि वसूली पर रोक लगाने के लिए पारित आदेशों पर अब माननीय अदालत दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। अब इन बेईमान अधिवक्ताओं और एक्स सर्विसमैन कल्याण सेवा संगठनों द्वारा याचिककर्ताओं से एकत्र किए गए धन का क्या होगा, यानी इनने इतना पैसा ले लिया है, उनका क्या होगा। ये बहुत बड़ा आरोप है, बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है ऐसी चीज़ों के ऊपर कि बहुत सारे जेशू जवान, हम विश्वास करते हैं एएफटी पर, विश्वास करते हैं सेना के उन अधिकारियों पर जो आप बाद में जाके एक सैनिक या सैनिकों के कल्याण के लिए संगठन बनाते हैं। दोस्तों अब इस बात पर प्रतिक्रिया सबसे पहली आई है, वो जरा सुनिए। और प्रतिक्रिया दे रहे हैं ब्रिगेडियर CS विद्यासागर साहब। उन्होंने कहा है, सुनिए, मैंने पहले ही माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय की एक प्रति हमारे अधिवक्ता कर्नल इंद्रेश सिंह सेवानिवृत्त को भेज दी है, जो एएफटी प्रिंसिपल ब्रांच नई दिल्ली में कार्यरत हैं। मैंने मुकुल देव की फेसबुक पोस्ट देखी जिसके बारे में मुझे बताया गया कि उन्हें न्यायालयों में प्रैक्टिस करने से रोक दिया गया है। वे विभिन्न न्यायालयों में अपना केस लड़ने के लिए अधिवक्ताओं को नियुक्त करते हैं, यानी उनको खुद प्रैक्टिस रोकी जो उनका पर्सनल मैटर है। मैंने अभी कुछ मिनट पहले कर्नल इंद्रेश सिंह को एक और संदेश भेजा है। हमारे अधिवक्ता कर्नल इंद्रेश सिंह को मेरा दूसरा संदेश AFT PV नई दिल्ली। प्रिय कर्नल इंद्रेश सिंह, कर्नल मुकुलदेव की जो पोस्ट है पेंशन भोगियों से कम्यूटेशन की वसूली के रोकने पर संदेश पोस्ट करके भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया है। इसमें माननीय पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर 11.5 साल बाद कम्यूटेशन रोकने के AFT प्रिंसिपल ब्रांच नई दिल्ली के निर्णय पर रोक लगा दी गई। उन्होंने लेटर लिखा है कि जो 11.5 साल का जो निर्णय पंजाब और इसका रेफरेंस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी गई है। कुछ मुद्दों पर आपकी कानूनी राय चाहिए। उन्होंने कहा आप मुझे लीगल चीज बताइए, क्या माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय AFT प्रिंसिपल ब्रांच नई दिल्ली के उस निर्णय पर रोक लगा सकता है जो माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित है? पहला सवाल, क्या माननीय दिल्ली न्यायालय AFT PV दिल्ली के किसी ऐसे निर्णय पर रोक लगा सकता है कि जो माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? क्या वो हम उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं, क्या वो हमारे निर्णय पर रोक लगा सकता है? AFT की स्थिति क्या है? क्या AFT को उच्च न्यायालय का दर्जा दिया गया या नहीं? क्या AFT की स्थिति क्या है? AFT प्रिंसिपल ब्रांच खुद में एक उच्च न्यायालय है या नहीं? प्रिय कर्नल इंद्रसेन सिंह, कर्नल मुकुलदेव पेंशन भोगियों से कम्यूटेशन की वसूली रोकने के
बारे में फेसबुक पर संदेश पोस्ट करके फिर से भ्रम पैदा कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस निर्णय का हवाला दिया जिसमें माननीय पंजाब और हरियाणा न्यायालय के निर्णय के आधार पर 11.5 वर्षों के बाद कम्यूटेशन रोकने से एएफटी प्रिंसिपल ब्रांच एवं नई दिल्ली के निर्णय पर रोक लगाई गई है। मुझे कुछ मुद्दों पर आपकी कानूनी राय चाहिए। क्या माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय एएफटी प्रिंसिपल ब्रांच पर रोक लगा सकता है जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय पर आधारित है? क्या माननीय दिल्ली न्यायालय एएफटी पीबी दिल्ली के किसी ऐसे निर्णय पर रोक लगा सकता है जो माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? एएफटी की स्थिति क्या है? क्या एएफटी को उच्च न्यायालय का दर्जा दिया गया है या नहीं? हार्दिक सम्मान एवं आदर, ब्रिगेडियर CS विद्यासागर इनका नंबर है। इन्होंने अपना स्पष्टीकरण के लिए उनके जो वकील साहब हैं कर्नल इंद्रसेन सिंह, यानी स्थिति और भ्रमित होगी, भ्रामक चीजें हैं और इस भ्रामकता से कुछ न कुछ अच्छा निकल के आएगा। और चीजें कहना चाहिए कि सभी से यही रिक्वेस्ट है कि हर कोई एक दूसरे पर बहुत जल्दी अंगुली उठ जाती है जहां पैसे का मामला आता है। किसी भी लेवल पे देख लिया, ये बड़ा एक्सपीरियंस रहा है हमारा भी, और तो चीज़ें सोच समझ के ही करनी है। और अभी साहब ब्रिगेडियर CS विद्यासागर साहब सामने एकदम खुल के आ गए और खुल के आकर के उन्होंने जैसा ही ये पोस्ट पढ़ा है उन्होंने पक्ष रखा है। रही बात मेरी, तो मैंने सीधा सवेरे ही मैसेज डाला कर्नल मुकुल साहब को, तो उनका सीधा सीधा जो जवाब आया वो पढ़ देता हूं मैं आपको। मैंने मैसेज किया था, मैंने डाला है कि साहब ये आपने डाला है, इसका क्या कंक्लूजन निकालूं मैं? उन्होंने कहा कम्यूटेशन की रिकवरी 15 वर्ष तक ही होगी जैसे पहले से हो रही है। हाई कोर्ट ने एएफटी के आदेश को पलट दिया है स्टे लगाकर। अब हाई कोर्ट ने पलट दिया स्टे लगाकर, अब सवाल आ रहा है क्या हाई कोर्ट एएफटी के आदेश को पलट रोक सकता है? तो हाई कोर्ट सीधा सीधा आदेश दे कि नहीं, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। सारी चीज़ें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भगवान इन सबको सद्बुद्धि दे और सही चीज़ें हमारे जैसे जवानों के बीच लाएं। एएफटी में सारे केसेस होते हैं वो इनोसेंट जेसीओ जवानों के होते हैं जिनका कोई नहीं होता है, उनके पास न ज़्यादा धन होता है न ज़्यादा समझ होती है। तो प्रभु आपके ऊपर रहम करे, हमारे ऊपर आप रहम करो। धन्यवाद।